हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम प्लाजो बनाना सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। सिर्फ 3 मेजरमेंट से ये प्लाजो बनकर रेडी हो जाएगा और इस प्लाजो में बहुत ज्यादा घेर भी आता है। आप इस प्लाजो को शॉर्ट कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो, चाहो तो आप फ्रॉक के साथ भी वेयर कर सकते हो और टॉप के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है क्रेप का फैब्रिक। ये मोटा वाला क्रेप है, देखो ये वाला। और आप इस प्लाजो को रियॉन और कॉटन से भी बना सकते हो, जॉर्जेट का भी आप इस प्लाजो को बना सकते हो। इस प्लाजो को बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 41 इंच की है। अगर आप नॉर्मल साइज का बना रहे हो तो आपका 3 मीटर में आराम से बन जाएगा। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो आपको 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। कपड़े को यहाँ पर हमने सिंगल करके ले लिया है और ये हमारा सीधा वाला पार्ट है और ये पीछे वाला हमारा उल्टा वाला पार्ट है। अब यहाँ से दूसरा वाला पार्ट लेकर आएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और दोनों कोने को मिला लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे सीधा करके रखेंगे। कपड़े को अच्छे से जमाने के बाद अब देखो यहाँ पर ये हमारा ओपन वाला साइड है, ये हमारा राइट हैंड पर है ओपन वाली साइड, और ये हमारा यहाँ से पैक है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड के पास है। अब राइट हैंड से हम इसे पकड़ेंगे और इसको यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ पर इस साइड इसको घुमा देंगे और ट्रायंगल का इसमें शेप दे देंगे। अब ट्रायंगल का शेप बनाने के बाद ये जो हमारी वी की नोक बनी हुई है, यहाँ से हमें कमर का मेजरमेंट लगाना है। अब ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी पूरी मार्किंग होने वाली है। तो देखो लंबाई हमारी 37 इंच की है और वेस्ट हमारी 28 इंच की है और हिप राउंड हमारा 36 इंच का है। तो अभी हमें क्या चाहिए, वेस्ट। वेस्ट हमारी कितनी है, 28 इंच की। अब वेस्ट राउंड हमारा 28 इंच का है। 28 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है 4 फोल्ड में रखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 फैब्रिक है, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया है। तो कितना हुआ है हमारा 7 इंच। 7 इंच में हमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है। 2.5 इंच हम क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए हमें थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, इसलिए हमने इसको 2.5 इंच प्लस किया है। और 2.5 इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो कितना हो जाएगा 9.5 इंच। यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना होगा। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और मेजर टेप को एकदम सीधा रखना है। आपको ऐसा या ऐसा नहीं रखना है, आप ऐसे लेंगे और एकदम सीधा रखेंगे यहाँ से स्ट्रेट में। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 9.5 इंच। तो जहाँ पर भी आपका 9.5 इंच आ रहा है वहीं पर आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि सबका ही 9.5 आए, किसी का 10 भी आएगा, किसी का 10.5 भी आएगा। तो आपका ये वाला जो निशान मेरा यहाँ आ रहा है तो वो आपका थोड़ा सा नीचे आएगा अगर आपका साइज बड़ा है तो। 9.5 का जो हमने निशान लगाया है, जहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है वहाँ पर आपको इस तरह से मेजर टेप को रखना है और ऐसे मेजर करना है। तो ये कितना आ रहा है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर आपको निशान लगाना है इस तरह से। ऊपर से आपको इंची टेप को कहीं पर नहीं ले जाना है, वहीं पर रखना है। नीचे से आपको राउंड राउंड में घुमा देना है। अब ये जो निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी इलास्टिक लगेगी तो 1 इंच फैब्रिक इलास्टिक में चला जाएगा और यहाँ पर जब हम इलास्टिक की पट्टी को अटैच करेंगे तब हमारा आधे इंच फैब्रिक जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधे इंच पर निशान लगा लिया। अब ये जो हमने आधे इंच पर निशान लगाया है वहीं से आपको 1 इंच ऊपर साइड छोड़ देना है। अब यहाँ से इंची टेप को लेकर जाएंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई कितनी हमारी 37 इंच। तो 37 इंच पर निशान लगाया। अब इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे इंची टेप को और 37 पर निशान लगा देंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक कम आया है, देखो इतना फैब्रिक कम है तो यहाँ पर हमें कली अटैच करना पड़ेगी। तो इस फैब्रिक को लेंगे, इस साइड से घुमाएंगे और इस तरफ पलट देंगे इसको और इसको अंदर साइड रखेंगे। यहाँ पर ऐसे अंदर लेना है आपको और कितना अंदर ले जाना है 1 इंच। इसको इसकी बराबरी से रख के यहाँ पर ऐसे रखेंगे। कली की कटिंग करने से पहले किनारी हमारी बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी कटिंग करके इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से इसके बराबरी से ओवरलैप होना चाहिए फैब्रिक। आधे इंच फैब्रिक ओवरलैप करके रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस कली को बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अभी हमारी कली की कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसकी लंबाई हमने 37 थी तो 37 ही कटिंग कर दी है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कम क्यों ले लिया, तो देखो नीचे से हमने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, क्योंकि ये जो प्लाजो होता है ये ओरेप में बनता है। ओरेप की वजह से ये नीचे से थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हमने नीचे एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और नीचे साइड घेर पर पीको होगी तो पीको में वैसे भी बहुत कम फैब्रिक दबता है।
इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर कोई सीधा प्लाजो होता तो आपको फिर नीचे फोल्ड करने के लिए अलग से लेना होता है फैब्रिक, बाकी जो अम्ब्रेला प्लाजो बनते हैं उनमें नहीं लेना होता है। अब हमें क्रॉच एरिया की कटिंग करना है, तो क्रॉच एरिया कैसे निकालेंगे? अब क्रॉच एरिया निकालने के लिए चाहिए हमें हिप राउंड। तो देखो हिप राउंड हमारा कितना है 36 इंच, 36 का हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 9। अब 9 में हमें प्लस करना है 3 इंच, तो कितना हो जाएगा 12 इंच। तो जो भी आपका हिप राउंड रहेगा आपको वो ले लेना है, फिर उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर जो भी निकलेगा उसमें आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करना है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। तो अभी हमारा क्रॉच एरिया कितना निकला है 12 इंच। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ पर आधी इंच सिलाई में जाएगा, पट्टी में दबेगा तो वो उतना छोड़ेंगे। यहाँ से मेजर टेप को 1 इंच ऊपर साइड छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर साइड 1 इंच की इलास्टिक रहेगी। अब यहाँ से 12 इंच पर निशान लगाएंगे, तो ये रहा हमारा 12 इंच लेंथ का निशान लगाने के लिए। अब यहाँ पर हमें विड्थ का निशान लगाना होगा, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो और फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो। देखो इस तरह से आप रखोगे तो आपका राउंड शेप बन जाएगा। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। अब ये जो नीचे से फैब्रिक बचा है इसमें से हम इलास्टिक के लिए पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालने वाले हैं। अब 3.5 इंच चौड़ी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 इंच की हमारी इलास्टिक रहेगी, तो इलास्टिक के अंदर भी 1 इंच फैब्रिक जाएगा और 1 इंच बाहर फैब्रिक जाएगा, तो 2 इंच हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम अटैच करेंगे तो आधे इंच फैब्रिक चला जाएगा, तो आधे इंच नीचे साइड का और आधे इंच अंदर वाली साइड का, तो आधा आधा मिलाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए पट्टी निकाल ली है और इस पट्टी को इससे थोड़ा सा बड़ा रखा है, 1 से 1.5 इंच हम बड़ा रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है फैब्रिक, इसीलिए हमने यहाँ से बड़ा रख लिया। और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच की। यहाँ पर हमारे पूरे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको इसको कटिंग करना सिखा दिया है। अब ये आपको अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये 2 कलियाँ लेना है, इनको इधर साइड में करेंगे। अब यहाँ पर एक कली को लेंगे, ये वाले जो 2 पार्ट हैं इनको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब इसमें से एक कली लेंगे, उठाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, इस वाले पार्ट में मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सिलाई को लॉक करके यहाँ पर हाफ इंच सिलाई लगा देंगे। अब ये वाली सिलाई लगने के बाद ये जो हमारी दूसरी कली है इसको उठाएंगे, इसके ऊपर सीधा करके रखेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ऐसे मिलाकर और यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। डबल सिलाई लगाने के साथ ही हमारी कलियाँ अटैच हो गई हैं, ये वाली भी कर ली, ये भी कर ली। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, अब ये जो हमने पट्टी कटिंग की थी उसको लेंगे, यहाँ पर उठाएंगे इसको, ये हमारा सीधा रखा हुआ है, पट्टी को हमें उल्टी साइड से रखना है। यहाँ पर इसको बराबरी से मिलाकर आधा इंच दबाते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और इस वाले पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर दिया है। अब एक पार्ट को हमें ऐसे सीधा करके रखना है, फिर दूसरे वाले पार्ट को उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, यहाँ पर दोनों को मिलाकर रख लेंगे। अब यहाँ से ऐसे बराबरी से मिलाएंगे और पट्टी का ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे क्रॉच एरिया हमने इस साइड का ज्वाइन किया है वैसे ही हमें दूसरी साइड का भी करना है। अब इसके जैसा हमने इसमें भी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने इंटरलॉक भी कर दी है। अब ये जो राउंड वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें कट्स लगाना होंगे, तो यहाँ पर छोटे छोटे से तिरछे में 2-3 कट लगा देंगे दोनों ही साइड। अब हमने इसको सीधा करके रखा है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है, तो हमने यहाँ पर इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक हमने कमर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है। कमर का साइज़ हमारा 28 इंच का था, तो 4 इंच कम करके हमने 24 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसको यहाँ से लेंगे, दोनों कोने को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे पक्की सिलाई लगाकर। अब हम प्लाजो लेंगे, प्लाजो को इस साइड पलटेंगे, अंदर वाली साइड से इसको रखेंगे। अब लास्टिक लेंगे। अब देखो जैसे ये गोल गोल राउंड बन गया है ना, वैसे ही हमने लास्टिक का भी राउंड बना लिया है।
अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे, कोई सी भी साइड से आप ले सकते हो क्योंकि ये तो पूरा राउंड में है। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से ऊपर साइड रखना है। ये जो मार्जिन है इसके ऊपर रखेंगे हम इलास्टिक को, यहाँ पर इस तरह से रख के अब इस फैब्रिक को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो नॉर्मल सिलाई लगाते लगाते यहाँ पर इलास्टिक ख़त्म हो गई, अभी फैब्रिक तो बहुत सारा बचा है। तो यहाँ पर आपको इसको खींचना है और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है। अब देखो ये बाहर आ गई, अब इसको फिर से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर पहुँच गए हम लास्ट में। अब लास्ट तक पहुँचते पहुँचते अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक बचता है तो यहाँ पर आप एक छोटी सी प्लेट बना सकते हो, अगर सेट नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि नीचे वाला फैब्रिक ओ रिब में है और ये पट्टी सीधी होती है तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होता ही है। अब सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। आप इस मार्जिन को खींचकर ऐसा सभी जगह फैला देंगे अच्छे से। अब देखो बराबर बराबर खींचने से सब में चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे अंदर साइड और यहाँ से इस तरह से खींचेंगे। एक इस वाले हाथ से ऐसे खींचेंगे और इस साइड वाले हाथ से थोड़ा और खींचेंगे और यहाँ का जो मार्जिन रहेगा उसको यहाँ से इस तरह से ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक यहाँ का एकदम साफ होना चाहिए, आपको थोड़ा टाइट ही खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आधे इंच बाहर साइड शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद प्लाजो को बाहर निकाल लेंगे। जितने भी थ्रेड एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उन सब की कटिंग कर देंगे। अब इलास्टिक लगाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पर इसको बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। अब यहाँ से ये जो किनारी दिख रही साइड की ये पूरी दबना चाहिए, इतना आपको सिलाई में दबाना है, फिर यहाँ पर सिलाई लगाना है। और यहाँ पर ये जो कली है इसका जो मार्जिन है वो नीचे साइड करेंगे। यहाँ पर आपको 1 इंच नहीं दबाना है, यहाँ पर थोड़ा कम दबाना है, आधा इंच ले सकते हो आप। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें डबल सिलाई भी कर दी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपको नीचे फोल्ड करना है तो आप नीचे फोल्ड कर सकते हो, अगर आपको पिको करना है तो आप इसको पिको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्लाजो बनकर रेडी हो गया है, बस इसमें पिको करना बाकी है। पिको करने के बाद इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर हमने इसमें पिको कर दिया है और पिको करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। आप इसे इस टाइप की फ्रॉक के साथ भी वेयर कर सकते हैं और सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।